तो याद रख लें, किडनी जो होती है ना, इनकी वजह से खराब होती है। किडनी खराब होने के बाद उसको अगर आप खाली उसका ट्रांसप्लांट कराएंगे, दूसरी किडनी भी खराब होगी। ये ट्रांसप्लांट का बहाना लगाते हैं, जो स्मगलिंग करने का प्रोग्राम बनाया जी, हमें इजाजत दी जाए, लोगों की जान बचानी है फलाना। ये बेसिकली स्मगलिंग है। स्मगलिंग करके और दूसरे का ऑर्गन अपने जिस्म के साथ लगाना, या सूर का आपको लगा के दे देते हैं, तो वो आपको चंद दिनों में आपके अंदर तरह तरह के बैक्टीरिया गंदे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो सूर क्या खाता है? हराम कचरा खाता है। तो कचरे वाले जो ऑर्गन आपके अंदर मुंतकिल होगा, तो उसने क्या करना, अंदर कीड़े ही पैदा करेगा, तो आपका पूरा जिस्म कीड़ों से भर जाएगा। इन लोगों ने हमने तो ट्रांसप्लांट किया जी, पैसे भी ले गए और आपको लॉलीपॉप भी दे दिया, इन्फेक्शन भी हो गया अंदर, तो बेड़ा गर्क भी कर दिया। ये छोटा हकीम इनका पोस्टमार्टम करता है। मैं इनका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, WHO का, पूरा मेडिकल माफिया का, पूरे इनके सर्जनों का, सबका मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। मुझे कहते हैं हकीम नज़ीर राई हूँ मैं, छोटा पर काम में तीखा। ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी कितनी है? अंडा बटा अंडा हमारे पास कितनी है? 200 जी, साबित करके इनको दिखाएंगे भी। ठीक है, अच्छा आगे सुने। यानी टीबी जो होती है, इसमें डेथ रेट बहुत कम है, 12 से 13% है। डायरिया जो इसमें सिर्फ 9% है, 100 में से 9 लोग जो है वो डायरिया की वजह से मर सकते हैं। आगे ये आखिरी बीमारी जो मैं बता रहा था, रेबीज। हाँ जी, रेबीज जो है 100% सुने से आती किधर से? सुनने जरा, जानलेवा है, सुन ले। कोई इलाज नहीं। आज तक जो मेडिकल साइंस है वो इस पे तहकीक कहता है मेडिकल सारी, हम इसका भी इलाज में करके दिखाएंगे। हमारे पास पेशेंट आने तो हम इसका इलाज भी करके दिखाएंगे। तुम्हारी ऐसी की छोटा हकीम हूँ, डड्डे पकड़े हमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी पेड़ दूंगा। और ये आपने देख लिया कि मेडिकल साइंस रिसर्च कर रही है, इनके पास बाकी बीमारियों का इलाज जो इन्होंने बोला, तो ये बीमारी जिसका इन्होंने वायरस निकाला हुआ है, इन्होंने इंजेक्शन निकाले हुए मुंतकिल करने के लिए, और आती कहाँ से है ये भी आपको बताता है कि कहाँ से आती है। ये वहां से नहीं आती, ये दरअसल जो गंदे गलीज किस्म के जो बैक्टीरिया ना, उनका जो एक केमिकल तैयार करके फिर वहां से लिक्विड तैयार करके फिर जनाब लोगों में के अंदर मुंतकिल किया जाता है, उससे ये बीमारी आती है। ये भी मैं इसको बताने लगा। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ। रेबीज की जो बीमारी है ये कैसे लगती है? हाँ जी बताएं, इसमें कौन कौन से अवामिल जो है? हाँ जी बताएं, जरा बताएं। तो सबसे पहले रेबीज को सुने समझे। रेबीज जो बीमारी है वो बजाते खुद कुछ हादसाती तौर पर ज्यादातर लोगों ने खुद ही अपने लिए ये पैदा की हुई है। मकसद क्या है? ये सबसे पहले आप जानवर देखें, ये लोमड़ी, न्योला, चूहे, ये आपके कुत्ते, बिल्लियां, और बाज़ औक़ात जो है ये घोड़ा और खच्चर, इन जानवरों में भी ये जो वायरस होता है ये ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे बड़ा काज जो है कुत्ते और बिल्लियां हैं। कुत्ते और बिल्लियां जो है इनको लोग पेट्स के तौर पर इस्तेमाल। याद रख लें, ये जितने भी कीड़े मकोड़े ना, सारा कोई याद रख लें, ये जितने भी कीड़े मकोड़े बरीक बरीक जो जोरों में जाके सर्द ममालिक में जाते हैं, वहां से केमिकल इकट्ठे किए जाते हैं। उनके केमिकल लेके फिर ये चूहों के ऊपर, खरगोशों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, ये सारे उनके ऊपर पहले तजर्बात किए जाते हैं। फिर उनमें जो बीमारी पैदा होती है ना, फिर उसका अंदर से केमिकल लेके ना फिर वो इंसानों के ऊपर जनाब उनके तजर्बे कराते हैं। इस तरीके से बीमारी पैदा करते हैं, और इलाज नाम की चीज नहीं, इलाज इनसे होना नहीं। ये बीमारी इस तरीके से पैदा की, पहले चूहों को लगे, वही चूहों का फिर वायरस लेके फिर इंसानों में मुंतकिल किया जाता है। इस तरीके से ये हरामज़दगी करते हैं। साहब लगा लें इनको मैंने कैसे पकड़ा है, तो ये बातें सोचने वाली है। तो ये मैंने इसका पोस्टमार्टम पूरा कर दिया, तो इनके पास इलाज पहली बीमारियों का नहीं, तो ये किधर से लाज बीमारियों का इलाज किधर से होगा? एपिलेप्सी का इलाज आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज आता है, स्पेरोकार्निक क्लैरिंग आ गई उसका इलाज आता है, ब्रेन स्ट्रोक हो गए दोनों तरफ इसका इलाज आता है। कोई बीमारी बता दो जिसका इलाज आता है। हार्ट जिसको हार्ट की डिजीज हो गई है, जिसका दिल बिल्कुल काम करना छोड़ गया, 20% रह गया, उसका कोई इलाज करना आता है। आप तो कहेंगे ट्रांसप्लांट करना है या उसके अंदर बाईपास करना है। हम कहते हैं नहीं करना, बाईपास करने से उसका दिल ज्यादा खराब हो जाएगा, वो तो फिर मौत की तरफ जा रहा है। उससे अच्छा नहीं कि वो जाके हकीम के पास जाके इलाज कराए और अपना सेहतयाबी की तरफ लेके आए, आपको 10 रुपया भी ना दे। सही है, वो जिंदगी आपकी उतनी ही मिलनी है जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है। लेकिन अपना जिस्म जब कट-वट करेंगे, आप गुनहगार हो गए, गुनहगार भी आप हो गए, और अपने साथ पैसा भी ज़ाया कर लिया, और अपने अंदर डिसीज भी आपने स्टोर कर लिया, और इनकी गोलियां भी बेचते रहे, आपकी गोलियां भी खाते रहेंगे, इनकी इलाज नहीं आपका होगा। ये बात है, लगी समझ? तो इनका कोई बीमारी नहीं, मैं आपको कितनी बीमारी है मैं बताता हूँ यार। मैं कहता हूँ डेंजर डिजीजों की तरफ आना है, नजला, खांसी, जुकाम का जिनको नहीं पता आज तक, वो आपकी बीमारियों का इलाज करेंगे। सोचें, नहीं कर सकते, ये माफिया के लोग हैं। ठीक है, ये जनाब इसकी मैंने पूरी क्लास ले ली है। ठीक है, आगे आ जाए, ये देखें ये क्या कर रही है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं मरी के आवाम से मुखातिब हूं खुसूसी तौर। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान हाँ जी, जब गर्मी से तंग आ जाता है, हाँ तो मरी आता है, अच्छे मौसम के लिए मरी आता है, खूबसूरत मौसम के लिए मरी का रुख करता है। हाँ, जब लोग काम कर कर के थक जाते हैं, हाँ,
एक जैसी रूटीन से उकता जाते हैं हाँ और कंक्रीट के जो शहरों में जंगल होते हैं वो देख देख के